इधर ट्रंप दुनिया भर में भारत की इकोनॉमी को डेड बताते रहे और उधर बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में जुट चुकी हैं। और कंपनियां भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि इनमें शामिल है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसी अमेरिकन कंपनी। इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बेकार की धमकियों का अब किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जी हाँ, भारत के अंदर अमेरिकी कंपनियों का निवेश बढ़ता ही जा रहा है, और वो भी तब जब अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी करार दिया था। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब जुलाई में भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था, तब उन्होंने कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड है। लेकिन अब यही अमेरिकी कंपनियां लगातार भारत में लाखों करोड़ों रुपए का निवेश कर रहे हैं और इसका ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ अमेजॉन ने भारत में निवेश करने की घोषणा की है, जिसमें इनमें से अमेजॉन का कहना है कि 2030 तक वो भारत के अंदर तकरीबन 35 अरब डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट करेगा और इससे उनका ग्लोबल मार्केट में संबंध काफी मजबूत होगा। इसके साथ ही ई कॉमर्स सेक्टर में भी ये बड़ी कंपनियां एआई और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में निवेश के साथ साथ अपना क्लाउड कंप्यूटिंग और क्विक कॉमर्स बिजनेस को भी एक्सपैंड करने की योजना बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। हालांकि इसके बाद बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसने भी भारत में एशिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने को लेकर ऐलान किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये बात माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान बोला है और उन्होंने कहा है कि भारत में 2029 तक 17.5 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना, और तो और ये निवेश माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड और एआई एक्सपेंशन के लिए किया जा रहा है। इसके बाद गूगल जैसी बड़ी कंपनी भी भारत में निवेश करने को लेकर तैयार खड़ी है। जी हाँ, अक्टूबर में गूगल ने आंध्र प्रदेश में एआई का बेहतरीन और सबसे बड़ा हब बनाने के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है और ये अब तक का किसी भी अमेरिकी कंपनी का अमेरिका से बाहर होने वाला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है। साथ ही गूगल का कहना है कि ये इन्वेस्टमेंट 2030 तक 1 लाख तक की नौकरियां पैदा करेगा। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंटेल को अपने चिप प्लांटों में संभावित खरीदार के रूप में हासिल किया है। ये समझौता भारत की चिप उत्पादन क्षमता में इंटेल के विश्वास को संकेत करता है। कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत के एआई फर्स्ट पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। कंपनी ने एआई को अपनाने और स्किल डेवलपमेंट में तेजी लाने की योजना का ऐलान किया है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ओपन एआई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ साथ भारत में स्टारगेट का चैप्टर लॉन्च करने के लिए भी बातचीत चल रही है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठता है कि क्यों भारत में ही ये कंपनियां निवेश करने के लिए इतनी इच्छुक हैं। तो इसकी भी कई वजहें हैं, जैसे कि सबसे पहली वजह है कि भारत में इंटरनेट यूजर्स, स्मार्टफोन यूज और डिजिटल सर्विस की मांग बहुत बड़ी है। इस वजह से एआई सर्विस, क्लाउड सर्विसेज और डेटा प्रोसेसिंग के लिए बड़ा मार्केट है। इसके साथ ही भारत में एआई मॉडल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेटा के लिए यूजर्स बेस और क्वालिटी नेटवर्क्स की सर्विस काफी मजबूत है और तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा भारत के अंदर टेक, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफी कुशल लोग हैं। यहाँ ऑपरेशन और सर्वर चलाने की लागत अमेरिका और बाकी कंट्रीज की तुलना में बहुत कम है। इन सभी कारणों के अलावा इसके कई और भी कारण हैं। हालांकि भारत के अंदर कंपनियां जब ये निवेश करने वाली हैं, तो इससे तय माना जा रहा है कि ट्रंप की उस धमकी का इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और भारत हमेशा ही ऊंचाइयों को छूने वाला है।